आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर होल फंक्शंस चैप्टर। ये टॉपिक समझ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, अगर ये समझ ना आया तो फिर आपके लिए मसला है। तो हमने सीखना है आज के फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है और हम इसको कैसे करते हैं। और वो जो हम शुरू दिन से पढ़ते आ रहे थे ना, इंट मेन, मैं बार बार कहता था ये इंट मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो बात आ गई है आज। ठीक है, कि ये शुरू में इंट क्यों लगाते हैं हम, और ये ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, या यहाँ पे वॉइड क्यों लगाते हैं। ठीक है, आज हम यही बातें डिस्कस करेंगे। जब भी आपने कोई नया फंक्शन डिक्लेयर करना होता है तो फंक्शन डिक्लेरेशन जब भी आपने परफॉर्म करनी होती है तो उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। कोई सा भी नाम आप डिफाइन कर लें, रूल्स हैं इसके, और रूल्स वही हैं जो आपने वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे। वेरिएबल बनाने के क्या रूल्स पढ़े थे आप लोगों ने, कि वो स्टार्ट होना चाहिए किसी लेटर से, सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसमें स्पेस नहीं आ सकता, स्पेशल सिंबल नहीं आ सकती, डिजिट्स आ सकते हैं लेकिन वो भी उसके नाम के दरमियान में आ सकते हैं, शुरू में नहीं आ सकता डिजिट, और कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। वही रूल सेम वेरिएबल्स वाले वो यहां पे अप्लाई होते हैं। तो आपने फॉलो वेरिएबल नेमिंग रूल्स। फंक्शन का नाम रखते हुए आपने वेरिएबल के नाम के जो रूल्स है उनको फॉलो करना है। और फंक्शन का जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन का टास्क है, जो उसने काम सर अंजाम देना है, उसी से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। ये ना हो कि सम करने वाला फंक्शन है, सम उसने परफॉर्म करना है और नाम वो आपने अपना नाम रखा हुआ है, तो ये गलत है। या आपने रखा है ABC XYZ और वो कर क्या रहा है, दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो आपने उसका नाम या तो सम रखें या उसका नाम ऐड रखें, इस तरह से। ठीक है, सेकंड चीज जो होती है वो होती है फंक्शन आर्गुमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? फंक्शन आर्गुमेंट्स होते हैं वो वैल्यूज वैल्यूज पास टू द फंक्शन। वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन को पास की जाती हैं, उसको इनपुट दी जाती हैं, जिसके ऊपर फंक्शन अपनी सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फंक्शन है उसने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप उसको दो नंबर्स देंगे ना उसको, आप कि भाई इसको ऐड करना है। जैसे कल मैंने टेबल वाला फंक्शन बनाया था, तो मैं उसको टेबल का नाम नंबर बता रहा था ना, कि 5 का टेबल प्रिंट करो या 8 का या 7 का। तो वो जो 5 है, 8 है या 7 है, वो क्या है? फंक्शन आर्गुमेंट है। यहां पे इसके लिए एक और नाम भी यूज होता है, फंक्शन पैरामीटर्स। और एक और नाम भी पैरामीटर्स के अंदर नाम यूज होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट्स के लिए एक और नाम भी यूज होता है, फंक्शन पैरामीटर्स। इन दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब हमारे एक ही बात होती है। आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन को पास की जाती हैं, लेकिन इसका हम जो टेक्निकल डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, इसी तरह एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो फंक्शन आर्गुमेंट्स हम कितने दे सकते हैं? एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स।
ठीक है, 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई आर्गुमेंट ना दें, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, एज मच एज यू लाइक, एज मैनी एज यू लाइक। ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और आर्गुमेंट्स क्या होते क्या हैं, किस डेटा टाइप के होने चाहिए, एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगी इसकी। फिर एक और चीज होती है फंक्शन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है कि फंक्शन ने रिजल्ट्स जो निकाले हैं, आया कि वो रिजल्ट्स रिटर्न करने हैं या नहीं करने, जिसने उसको कॉल किया है उसको कोई रिजल्ट्स वापस करने हैं या नहीं करने। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। आमतौर पे सिर्फ एक रिटर्न वैल्यू होती है, ओनली वन रिटर्न वैल्यू, और ये भी किसी खास डेटा टाइप की होती है, कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है। और ये भी हो सकता है कोई 0 कोई वैल्यू ना हो, ये भी हो सकता है कि कोई रिटर्न वैल्यू हो ही ना। ठीक है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आर्गुमेंट्स जो हैं वो 0 भी हो सकते हैं, मैनी हो सकते, जितने मर्जी आप लेके हैं। फिर एक आखिरी चीज होती है, तो होगी फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने फंक्शन का नाम, फंक्शन ने करना क्या है, पहले तो आप ये डिसाइड करें फंक्शन ने करना क्या है। फॉर एग्जांपल फंक्शन ने ऐड करना है, तो हम उसका फंक्शन का नाम रखेंगे ऐड, या जो भी आप नाम रखना चाहें उसका। ठीक है, सम रख दें, ऐड रख दें, एडिशन रख दें। ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि फंक्शन के आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं। ये क्या है, ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, अगली चीज आपने क्या बतानी है, फंक्शन आर्गुमेंट्स। अगर तो आप समझते हैं कि इसको किसी आर्गुमेंट्स की जरूरत है तो आप वो मेंशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके आर्गुमेंट्स क्या रख रहे हैं, वाइड। वाइड का मतलब होता है नथिंग। टेक्निकली सी लैंग्वेज में वाइड का मतलब होता है नथिंग। अगर हम आर्गुमेंट्स के अंदर वाइड लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन विल रिसीव नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, और फिर आप तीसरी चीज का डिसाइड करेंगे, फंक्शन रिटर्न टाइप। फिलहाल हम इसको भी क्या रख रहे हैं, वाइड, कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिलहाल हम बहुत सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां चलते हैं, हम यहां फंक्शन बनाते हैं अपना। तो आप नाम कहां पे लिखना होता है आपने, उसके आर्गुमेंट्स कहां पे लिखने होते हैं, उसकी रिटर्न टाइप कहां पे लिखनी होती है, ये हम चीजें समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप फंक्शन की रिटर्न टाइप, क्या लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल नाम क्या है उसका, ऐड। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन के आर्गुमेंट्स लिखेंगे। तो आर्गुमेंट्स भी हम क्या लिख रहे हैं, वाइड। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। समझ आ गई बात। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, ये चीज क्या है, दिस इज फंक्शन रिटर्न टाइप। कि फंक्शन क्या चीज रिटर्न करेगा, हमने क्या लिखा है, वाइड। फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम क्या रखा है आपने, ऐड, और ब्रैकेट्स में फंक्शन आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं, वो भी हमने फिलहाल क्या लिख दिया है, वाइड। तो दिस इज सिंपल फंक्शन। ठीक है, और इसकी डिक्लेरेशन, ये तो डेफिनेशन है ना, इससे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जो हम आर्गुमेंट देते हैं वो डाटा टाइप को देखकर देंगे। जैसे अगर फ्लोट है तो उसमें डेसिमल पॉइंट वाला आर्गुमेंट है, इस पे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब हम कोई आर्गुमेंट्स, हमने सोचना होता है ना कि यार इसको क्या आर्गुमेंट्स लेने हैं हमने, तो हमने उसके डेटा को देखना है कि उसमें किस किस्म का डेटा है। जैसे उसमें डेसिमल पॉइंट वाला डेटा है तो हम फ्लोट आर्गुमेंट रखेंगे। अगर आप समझते हैं उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता तो फिर आप इंट
डाटा टाइप रखेंगे उसके लिए। जैसे अगर लेटर वगैरह लिखना हो तो करेक्टर वाली देंगे 4। हाँ, फिर आप उसको 4 देंगे या स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन भी करनी पड़ती है। ये फंक्शन है डेफिनेशन, अगला काम आपने क्या करना है, फंक्शन डिक्लेरेशन। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन राइट आफ्टर द यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके आखिर में सेमीकोलन आता है। ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अब हम जस्ट यहां पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया। यहां पे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स। फिलहाल फंक्शन का कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर कोई फंक्शन का आर्गुमेंट होता तो हम यहां पे इसको लिखते। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन है, ना तो इसकी कोई रिटर्न टाइप है, ना इसका कोई आर्गुमेंट है, और कॉल भी सिंपल है इसकी। ठीक है, अब हम यहां पे सिंपल से काम करते हैं। एंटर 2 नंबर्स, वेरिएबल्स हम बना लेते हैं यहां पे, सी इन ए एंड बी। एक और वेरिएबल बना लेते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हम इसका आंसर ले लेते हैं सम इज इक्वल टू, आगे हम सी की वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, क्यों भाई, समझ आ रही बात? फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन जस्ट 2 नंबर्स को इनपुट लेके और उनको ऐड करेगा और उनका सम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं। और यहां पे हमने मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर लिया। ओके, इसको रन करते हैं। एंटर 2 नंबर्स 4 एंड 5, ये सम आ गया हमारा। यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा हम करेंगे चेंज। ठीक है, हम इसके आर्गुमेंट्स देंगे यहां पे। कैसे देते हैं आर्गुमेंट्स? आप लिखेंगे उसका डाटा टाइप और उसका नाम, कोई सा भी नाम रख लें आप, फॉर एग्जांपल ए, और दूसरा एक और पैरामीटर आर्गुमेंट दिया हमने, उसका नाम क्या है, बी। अच्छा, ये मैं कभी बोलूंगा आर्गुमेंट, कभी बोलूंगा पैरामीटर, इससे कंफ्यूज नहीं होगी, एक ही चीज है। फिलहाल टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेंगे। फिलहाल अब इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कितने पैरामीटर्स डिफाइन किए इसके? तो दोनों की डाटा टाइप क्या है? तो इट्स अप टू यू, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप जी। एक साथ लिख सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे अलग अलग लिखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं इस तरह से, तो क्या हम अपने जो आर्गुमेंट से ये भी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ऐसे। डाटा टाइप चेंज हो सकती है, जैसे इंट ले लिया तो नेक्स्ट फ्लोट ले लेंगे। बिल्कुल, आप इसको फ्लोट कर दें। इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस किस्म का आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमने जो हम बना रहे हैं उसमें हमें दोनों इंट ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब हमें इन दोनों, ये जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं ना यहाँ पे, इनकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें इस इनपुट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों इनपुट की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जिन नंबर्स को ऐड करना है वो नंबर फंक्शन को बाहर से दिए जाएंगे, तो फंक्शन को इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जो इनपुट है ना, इसको हम बाहर ले जाते हैं, बल्कि कट कर देते हैं यहां से। और अब हम ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, ये चेंज होगी फंक्शन कॉल, बिकॉज अब फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर्स भी मांग रहा है। और पहला पैरामीटर किस टाइप का है, दूसरा पैरामीटर किस टाइप का है? तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज देंगे उसको। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू 10 कॉमा दूसरी वैल्यू कौन सी है, 20। आप देखें, जैसे ही कोड ब्लॉक्स की स्पेशलिटी देखें कि जैसे ही आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो बताता है कि इस फंक्शन को क्या क्या चाहिए। ये नीचे देखें, ये क्या लिखा आ रहा है, ये ऐड का फंक्शन है, इसको पहला एक इंट वेरिएबल चाहिए और दूसरा भी एक इंट वेरिएबल चाहिए। समझ आ गई बात? ये नीचे भी एक और दे रहा है ऑप्शन, लेकिन ये वो आई थिंक हिस्ट्री से उठा रहा है, ये करेक्ट नहीं है। तो ये बात समझ आ गई यहां तक? डिक्लेरेशन गलत की हुई है, डिक्लेरेशन भी चेंज करेंगे ना। डिक्लेरेशन, अच्छा, वो इसी वजह से वॉइड यहां पे दे रहा था।
अच्छा, इस यहां पर भी आप लिखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ऐड, ये दो पैरामीटर्स लेगा, पहला पैरामीटर भी इंट है, दूसरा भी इंट है। यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें जस्ट यहाँ पे चाहिए डेफिनेशन करते हुए। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। आ गया सम। इसी तरह हम एक दफा इसको 4 टाइम्स, फंक्शन का बनाने का फायदा तो यही होता है ना कि आप उसको एज मैनी एज टाइम्स, जितनी दफा आप चाहें उसको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप \n भी लगा दें। चले, ये रिजल्ट्स आ गए, समझ आ गई यहां तक। तो अब हम यहां पे एक और पैरामीटर लगाते हैं। क्या लिखा हमने? 4, और इसको हमने नाम सी ना दें, बिकॉज सी के नाम का आप वेरिएबल यहां पे यूज कर रहे हैं। CH दे दें आप। ठीक है, मैं जस्ट CH को एक यहां पे ना इंट वेरिएबल बना लेते हैं। ओहो, जस्ट 10 टाइम्स एक करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, जस्ट कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि फंक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आ सकते हैं। दो पैरामीटर्स हमारे हैं इंट टाइप के, एक पैरामीटर किस टाइप का है? 4। ठीक है, तो ये जस्ट एक लाइन प्रिंट हो जाएगी 10 करेक्टर्स की। तो ये जो 10 करेक्टर्स है ना, ये भी यूजर बताएगा कौन सा करेक्टर प्रिंट करना है, मेन फंक्शन यानी कि बताएगा। यहां पर भी चेंज करें क्योंकि एक पैरामीटर का इजाफा किया ना हमने, ये पैरामीटर का आपने इजाफा किया, तो इधर भी लिखेंगे। और फंक्शन कॉल करते हुए भी हम वो करेक्टर पास करेंगे सिंगल कोटेशंस के अंदर। यहां पे हमने कौन सा करेक्टर पास कर दिया? यहां पे कौन सा करेक्टर पास कर दिया? फॉर एग्जांपल दिस। ये जस्ट प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। \n यहां पे लगाते हैं। इस तरह से फर्स्ट टाइम उसने स्टार्स प्रिंट कर दिया, सेकंड टाइम ये वाला सिंबल, थर्ड टाइम ये वाला। तो आप देखा आपने फंक्शन की हर चीज को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं बाहर से। फंक्शन को जो पैरामीटर देंगे वो उसके मुताबिक काम करता है। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइड, क्या नाम है इसका? इसको एक फ्लोट पैरामीटर देंगे और दूसरा भी फ्लोट ही देंगे। ये x आ गया, फर्स्ट करेंगे y आ गया। चले इसको इंट कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप्स के भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप है फ्लोट। ये हम फर्स्ट टाइम इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हैं। यहां पर रिटर्न टाइप क्या दी थी? वाइड। यहां पर क्या दे रहे हैं? अब आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि इस इंट का क्या मतलब है। क्या मतलब इस इंट का? कि मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा किस टाइप की, ये मतलब है इसका। तो ये इसलिए यहां पे हम ये रिटर्न 0 लिखते हैं कि मेन फंक्शन क्या रिटर्न किया। अब हम मेन फंक्शन के साथ इंट क्यों लिखते हैं और आखिर में ये रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, इसकी क्या रीजन है? नॉर्मली जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने ये बताना होता है कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या इनसक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो मेन फंक्शन के एंड पे हम अगर लिखते हैं ना रिटर्न 0, जिसको हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि 0 का मतलब होता है कि ये नॉर्मल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। 0 की बजाय अगर आप कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं, 1 2 -1 -2। ठीक है, तो आप डिफरेंट सिग्नल्स दे सकते हैं। 1 अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से 1 रिटर्न हुआ है। 0 होना चाहिए था लेकिन क्या रिटर्न हुआ है? 1। वो आप कोई प्रॉब्लम जिस वजह से कोई एरर आ जाता है,
तो आप उस एरर को इंडिकेट करवाने के लिए कि भाई ये एरर आ गया है, इस वजह से 1 रिटर्न हो रहा है। किसी दूसरी किस्म का एरर आया था तो आप 2 रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मली वो रिटर्न हो रहा है, 0 का आंसर दे रहा है, इट मीन्स कि वो सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है। इंट की जगह आप अगर वाइट लगाएंगे तो दिस इज आल्सो पॉसिबल, फिर आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइट का मतलब क्या होता है, नथिंग, कि मेन कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आई थिंक कोड ब्लॉक्स इस पे आपको वार्निंग देगा, वार्निंग नहीं, उसने एरर दिया। अगर आप ये काम टर्बो में करेंगे ना, टर्बो C++ में, तो वो इस पे एतराज नहीं करेगा। लेकिन कोड ब्लॉक्स एतराज कर रहा है, क्या कह रहा है, मेन मस्ट रिटर्न इंट कराओ, कहता है इसको इंट रिटर्न कराओ, ये लाजमी है। टर्बो C++ यहां पे आपको कुछ भी नहीं कहेगा वॉइड करने पे ना, लेकिन कोड ब्लॉक्स आपको कहता है कि इसको रिटर्न करवाओ। तो हम इसलिए यहां पे लाजमी 0 लिखना होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एनी वैलिड इंट वैल्यू, ओके। अब हम ये फंक्शन जो हम बना रहे थे, इसके हम लिखते हैं, जस्ट हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल x डिवाइडेड बाय y। इसका आंसर डेफिनेटली फ्लोट में ही आएगा, बिकॉज x इज फ्लोट, y इज इंट। तो वो y की वैल्यू को खुद ही फ्लोट में ले जाएगा, बिकॉज ऑपरेशन के अंदर एक वैल्यू फ्लोट की है, दूसरी इंट की है, तो वो दूसरी को खुद ब खुद फ्लोट कर लेगा। अब हम इसको करेंगे रिटर्न, किसको रिटर्न कर रहे हैं, z को। व्हाट इज z के अंदर आंसर आएगा, इसका डिवीजन का आंसर आएगा। अब इस फंक्शन को आप फर्स्ट टाइम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसकी एक रिटर्न टाइप भी है। अब इसकी कॉल जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं फिलहाल इसको कर रहा हूं डिसेबल। मैं कॉल किसको करने लगा हूं, डिवाइड को, और उसको पहला पैरामीटर क्या चाहिए, फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने दिया 10.0, दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए उसको, इंट की। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे 4, ठीक है। और ये देखें, ये रिटर्न भी तो कर रहा है ना फ्लोट, तो आपको यहां पे इसके शुरू में एक वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का, कोई भी नाम उसका रख दें, फॉर एग्जांपल a, और इस तरह से इसको कॉल करेंगे आप। इस फंक्शन ने आपको एक फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहां पे कोई वेरिएबल होना चाहिए जो उसको रिसीव करे। उसका आंसर इस वेरिएबल में आएगा, a में। ये बात समझ आ गई, ओके। अब नॉर्मली जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं। लाइक आप लोगों ने एक बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था SQRT, याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने उसको यूज किया था, maths.h के अंदर वो पाया जाता है। तो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा था, उस वैल्यू को फर्दर आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर रख लें आप उसको फर्दर उस वेरिएबल को यूज कर लें कहीं और। तो इसका आंसर हम यहां पर शो करवा देते हैं, a इज इक्वल टू यही है। तो रन करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं की हमने इसकी, क्या था, फ्लोट, डिवाइड, फ्लोट, और दूसरा क्या था, आंसर आ गया हमारा 2.5, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन। आज आपने क्या सीखा कि फंक्शन का नाम कैसे रखना है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स कैसे रखने हैं, और फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे रखनी है, और फंक्शन को कॉल करना है कैसे करना है, ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनको कैसे कॉल करना है, और ऐसे फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको कैसे कॉल करना है। ये भी आपने डिफरेंस देखा। फंक्शन को कॉल करते हुए पैरामीटर्स कैसे सप्लाई करने हैं, ये भी आपने देखा, ठीक है। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है, काफी है।